अपनी अरदास। जय जय जय। आपको बताना चाहूंगा कि एक बार माता जानकी अपने महाराज कक्ष में पहुंचे और माता जानकी मांग भर रही थी सिंदूर से अपना। तो हनुमान जी महाराज ने पूछा कि माँ, राम जी है ना बहुत प्रसन्न होते हैं। कहते अच्छा माँ, तो इतना चुटकी भर सिंदूर लगा रही है, अपने पूरे बदन को सिंदूर से पूरा रंगाऊंगा। और उसी दिन से भगवान श्री हनुमान जी महाराज को सिंदूर चढ़ाया जाता है केसरिया रंग का। आइए ऐसे हनुमान जी महाराज के चरणों में नमन। बदन पे केसरिया कृष्ण वासुदेवाय हरे देवाय गोविंदाय श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से तारती। पापियों को पाप से तारती। ये अमर ग्रंथ ये मोती ग्रंथ ये पंचम वेद विराजा है। सब ज्योति जगाने वाला है। ये जन वेद विराजा है। सब ज्योति जगाने वाला है। हर नाम यही हर नाम यही हर नाम यही हर नाम जग में मंगल की आरती। भगवान की आरती। पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की आरती। पापियों को पापों को मिटाने वाला है। हर रस कराने वाला है। पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है। हर रस दिखाने वाला है। सब करने श्री मधुसूदन की आरती। भागवत भगवान की आरती। पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की आरती। पापियों को पाप से तारती। ये मधुर बोल जगपति को बनाने वाला है। ये मधुर बोल जगपति को सन्मार्ग दिखाने वाला है। बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम घनश्याम श्री राम यही घनश्याम यही। श्री राम घनश्याम यही। ब्रह्म की महिमा की आरती।
श्री राधे श्री राधे। बोलिए श्री गजानंद भगवान की, श्री दुर्गे महारानी की जय, श्री बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की जय, शंकर भगवान की, नर्मदा मैया की जय, श्री वेद व्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री सब संतों की जय, अपने अपने गुरु महाराज की जय। ओम गजाननं भूतिगणादिसेवितं कपेति जम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। आगच्छ भगवन् देवस्थाने जातिस्त्रो भव, यावत् पूजां करिष्यामि तावत् त्वं सन्निधो भव। लम्बोदरस्य जननी गौरी माया, शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या सुवस्त्रावृता या वीणावररत्नमण्डितकरा या सुवेद पद्मासना या ब्रह्मादि शंकर प्रवतिवै देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापा या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुडध्वजः मंगलं पुंडरीकांच मंगलाय तनो हरे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादेवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय
बोलिए श्री गोपाल कृष्ण भगवान की। कथा के पूर्व हम सब मिल करके अपनी वाणी को शुद्ध करके भगवान का सनाम कीर्तन करेंगे। आप सभी मिलकर के भगवान का सनाम कीर्तन करते हुए बोलिए श्री गोपाल कृष्ण भगवान की। श्री राधे गोपाल भजे मन श्री राधे, 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 श्री राधे भजे मन प्यारे, श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे जय श्री राधे, श्री राधे श्री राधे श्री राधे जय श्री राधे, श्री राधे श्री राधे श्री राधे जय श्री राधे, श्री राधे गोविंद भजे मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद भजे मन श्री राधे, श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे, बोलो श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे। मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहूंगा, या तो बिल्कुल तालियां समझ बजाइए, और अगर बजा रहे हैं तो प्रेम से भगवान के नाम की तालियां तो कम से कम प्रेम से होना चाहिए। ऐसी तालियां ना बजाएं कि मकर संक्रांति के लड्डू बन रहे हैं। श्री राधे गोपाल भजे मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भजे मन श्री राधे, श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे, श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे, श्री राधे श्री राधे 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 बोलो श्री राधे भजे मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद भजे मन श्री राधे, श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे राधे गाएंगे, मन चल रे वृंदावन धाम, श्री राधे राधे गाएंगे, मन चल रे वृंदावन धाम, श्री राधे राधे गाएंगे, मन चल रे वृंदावन धाम, के राधे राधे गाएंगे, राधे राधे गाएंगे शाम को मनाएंगे, राधे राधे गाएंगे शाम को मनाएंगे, राधे राधे गाएंगे शाम को रिझाएंगे, राधे राधे गाएंगे शाम को रिझाएंगे, ओ तेरो जीवन सफल है जाए, श्री राधे राधे गाएंगे, तेरो जीवन सफल है जाए, श्री राधे राधे गाएंगे, मन चल रे वृंदावन धाम, श्री राधे राधे गाएंगे, मन चल रे राधे 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 हमारो रंग राधे 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 परम धन राधे 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 परम धन राधे 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 परम धन राधे 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 परम
बोली बोलो, बोलिए श्री राधिके रमण सरकार की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। वृषभान दुलारी की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हरे हरे नर्मदे हरे। जय श्री राम। पार ब्रह्म परमेश्वर की असीम कृपा से आज श्रीमद् भागवत कथा का चतुर्थ दिवस है। भगवान की जब असीम कृपा होती है तब इसी प्रकार का भगवान का आयोजन किया जाता है। और जब भगवान अपने भक्तों को सत प्रेरणा देते हैं तभी इतना बड़ा कार्य अपने भक्तों के द्वारा भगवान कराते हैं। महिला मंडल के समस्त सदस्यों ने मिलकर के इतना बड़ा भव्य आयोजन किया। ये सभी महिला मंडल की जितनी भी महिला हैं जिन्होंने अपना तन मन धन से सहयोग दे करके इस श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया, सभी धन्यवाद के पात्र हैं। हमारी तोमर दीदी, सैनी दीदी और उनकी सभी जो सहेलियां हैं, साथी हैं, सभी ने मिलकर के इतना अच्छा कार्य किया। ये सभी बधाई के पात्र हैं। भगवान सभी भक्तों को आनंद पूर्वक रखें और इसी प्रकार भगवान उनको आशीर्वाद प्रदान करें कि ऐसे आयोजन हमेशा वह करते रहें। ये सब बधाई के पात्र हैं। इस समय अश्विन मास चल रहा है, पितृपक्ष चल रहा है। पितृपक्ष में ये श्रीमद् भागवत कथा जो की जा रही है, इसमें जन कल्याण के लिए यह कार्यक्रम किया जा रहा है। यह भागवत कथा समस्त पितरों की शांति के लिए की जा रही है। जो भी भक्त इस श्रीमद् भागवत कथा को सुनने आते हैं, सुनने के बाद अपने जीवन में उसको उतारते हैं। भगवान जी उनकी समस्त मनोकामना को पूर्ण करते हैं। पितृपक्ष में दान का बड़ा महत्व बताया है। कहते भी हैं कि दिया हुआ दान संग में रहेगा और खाया पूरा अंग में रहेगा। यदि हम कुछ भी दान करते हैं, कहते ना कि एक एक बूंद से घड़ा भर जाता है। दान की महिमा बड़ी अपरंपार होती है। कर्ण, महाभारत का जो कर्ण था, बहुत बड़ा दानी पुरुष था। उसका प्रतिदिन का नियम था कि जो भी ब्राह्मण उसके यहाँ सुबह आते थे वह खाली हाथ लौट करके नहीं जाते। और प्रतिदिन दानवीर कर्ण स्वर्ण दान करता था। ये उसका नियम था। जब दानवीर कर्ण महाभारत के युद्ध में युद्ध लड़ते लड़ते धराशायी होने लगा, अंतिम सांस लेने लगा, तो स्वयं भगवान जी ने उसकी परीक्षा ली। और भगवान
ब्राह्मण का रूप धारण करके आए कि देखें अंतिम सांस में भी ये कर्ण जो दान से कहीं पीछे तो नहीं हट रहा। भगवान जी आकर के कहते हैं कि कर्ण, इस समय तो तुम्हारे पास अब कुछ देने के लिए नहीं है, क्योंकि तुम तो धराशायी हो चुके हो, अंतिम सांस ले रहे हो। क्या मुझ ब्राह्मण को खाली हाथ लौटाओगे? तो कर्ण ने कहा कि नहीं ब्राह्मण, जब तक इस शरीर में सांस है, एक एक सांस तक मैं अपने वादों से पीछे नहीं हटूंगा, अपने दान से पीछे नहीं हटूंगा। और अभी भी मेरे पास यदि कुछ नहीं है तो मेरे एक दांत में सोना लगा हुआ है। कर्ण के हाथ बिल्कुल धराशायी हो चुके थे। कर्ण ने अपने पैरों के सहारे से जो बाजू में गदा पड़ी हुई थी उस गदे को उठा करके और जैसे ही मुंह में दांत में मारा, एक दांत झड़ गया और दांत झड़ गया और वही दांत में जो सोना लगा था वह सोने का दान ब्राह्मण को किया। ब्राह्मण देख करके प्रसन्न हो गए, भगवान वहीं प्रकट हो गए कि हे दानवीर कर्ण, तूने अंतिम सांस तक दान से पीछे नहीं रहा। दान की महिमा अपरंपार है। दान से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। जितना भी बने अधिक से अधिक दान पुण्य कीजिए। इस समय ये पितृपक्ष में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। जो भी धर्म प्रेमी दानदाता जो दान करना चाहते हैं वह दान कीजिए। और यहाँ एक विशाल भंडारा होगा, उसमें भी आप सहयोग दीजिए, ताकि आपके एक एक चुन से, एक एक कण से कितना बड़ा भव्य जो भंडार बनेगा, जिसमें भगवान का भोग लगेगा और जन जन तक वह भगवान का भोग पहुंचेगा। तो देखिए, दान की महिमा बड़ी अपरंपार है। आप सब लोग मिलकर के आगे बढ़िए और इस कार्यक्रम को भव्य बनाइए, क्योंकि ये कार्यक्रम आप सभी लोगों का कार्यक्रम है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम सुमकशेक दंतच कपलो गर्जकर्णिका लंबोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायका धूम्रकेतुरो गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानन द्वादशेतानि नामानि या पठे शृणुयादपि विद्यारंभे वाय च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटश्चैव विघ्नतस्य न जायते। बोले श्री गणेश भगवान की जय। मनुष्य को एक एक श्वास की कीमत पहचानना चाहिए। एक श्वास भी मनुष्य की बेकार नहीं जाना चाहिए, क्योंकि प्रतिदिन मनुष्य 21,600 बार सांस लेता है, छोड़ता है। एक एक सांस में प्रभु का उसमें हिसाब लिखा हुआ है। यदि हमने उन श्वासों का सदुपयोग किया, उन सांसों से भगवान का भजन किया, भगवान का संकीर्तन किया, तो हमारा जीवन सार्थक हो गया। यदि हमने उन सांसों से निंदा में निकाल दिया, लड़ाई झगड़े में निकाल दिया, व्यर्थ बातों में निकाल दिया, तो समझो यह जीवन हमारा व्यर्थ चला गया, पुनः वापस नहीं आ सकता। गया हुआ समय
पुनः वापस नहीं आ सकता। एक समय की बात है, एक जगह श्रीमद् भागवत कथा चल रही थी। उस समय एक सेठ जी, सेठानी जी, उनका पुत्र पुत्री और साथ में जो काम करने वाली बाई थी, वह सब मिलकर के श्रीमद् भागवत कथा सुनने। बहुत अच्छा प्रसंग है जो अपने जीवन में उतारना है। अब सब भागवत सुनने जाते हैं, भागवत कथा होती है। भागवत कथा होने के बाद सभी पूरा परिवार सुनने के बाद घर आता है, तो सेठ जी दूसरे दिन सेठानी से कहते हैं कि सेठानी, भागवत में गुरुजी ने बताया था कि 7 दिन में सबकी मौत होती है। 7 दिन से कभी 8वां दिन नहीं होता। तो अभी तो हमारे पास 7 दिन हैं। आज ऐसा करते हैं कि अपना जो भी धंधा है उसको देख लेते हैं। 6 दिन तक अपना पूरा धंधे को संभाल करके और जितना भी लेन देन है संपूर्ण कर लेते हैं। 7वां दिन बचेगा, उसमें भगवान की भक्ति कर लेंगे। फिर 7वें दिन के बाद देखा जाएगा। देखो आज वही स्थिति संसार के लोगों में कि अभी तो बहुत जिंदगी पड़ी है, बहुत समय पड़ा हुआ है, कर लेंगे भगवान की भक्ति। कई बार भगवान की पूजन के लिए बैठते, पाठ के लिए बैठते और मन होता ठीक है अभी थोड़ा टीवी का सीरियल चल रहा है वो देख लेते, शाम को भजन कर लेंगे, शाम को पाठ कर लेंगे, ऐसे छोड़ देते। यह बात सुनकर के सेठानी ने कहा, सेठ जी जिस समय तुम भागवत सुन रहे थे उस समय गुरुजी ने यह भी कहा था कि 2 दिन की जिंदगानी, 7 दिन की तो बात छोड़ो, मनुष्य की 2 दिन की जिंदगी होती है। यदि 2 दिन में भी यदि कुछ कर लिया तो ठीक है, नहीं तो फिर अपछतात होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, 2 दिन के बाद न जाने क्या होगा। यह बात सुनकर के सेठानी की पुत्री ने कहा कि माताजी, आप जिस समय भागवत सुन रही थी उस समय आपका मन घर में था, आपने केवल इतनी ही बात सुनी और आपने ये बात नहीं सुनी कि गुरुजी ने यह भी कहा था कि कल क्या होगा। 2 दिन की तो बात छोड़ो, कल क्या होगा, क्योंकि कल का कोई ठिकाना नहीं। ये बताइए कल किसी का होता है क्या? कल यानी कल। तो इस प्रकार पुत्री बात कर रही थी, उसी का जो छोटा भाई था वह कहने लगा कि बहन, तुमने तो कथा में यही सुना था कि कल क्या होगा, क्योंकि तुम्हारा आधा मन खेल में लगा हुआ था और आधा मन कथा में लगा हुआ था। मैंने ये भी सुना कि 2 घड़ी पीछे क्या होगा, 2 घड़ी का भी कोई ठिकाना नहीं। पल 2 पल, घड़ी 2 घड़ी, इसका कोई संसार में ठिकाना नहीं। यह सुनकर के जो उनके घर में जो काम करती थी बाई, वह कहती कि बेटा तुमने ठीक तरह से नहीं सुना। गुरुजी ने एक बात और कही थी कि श्वास जो बाहर निकल गई तो ना जाने वह श्वास कभी लौटेगी या नहीं, एक श्वास तक का भी ठिकाना नहीं। हे मानव जीवन, ये भगवान ने इतना अच्छा
सुंदर सुनहरा मौका दिया है, इतना अच्छा जीवन दिया है, और वो भी मानव जीवन। इसको तुम व्यर्थ मत जाने दो। जो हमारी सांस निकल रही है उस सांस का सदुपयोग करो, कि श्वास श्वास सुमरण करे, कि वृथा श्वास मत खो, कि ना जाने इस श्वास का आवन होए न हो। एक एक श्वास का परमात्मा के पास हिसाब है, और इसका दिया भी है उल्लेख कि जो हम श्वास लेते हैं उसमें भी परमात्मा की गिनती है। कहा गया है कि 1000 श्वास हम भगवान गणेश जी के लिए लेना चाहिए, 1000 श्वास भगवान विष्णु के लिए लेना चाहिए, 1000 श्वास भगवान शिव जी के लिए लेना चाहिए, 1000 श्वास हमारे सदगुरु के लिए लेना चाहिए, जिसका हमने गुरु मंत्र लिया है। गुरु मंत्र लेते समय तो बहुत अच्छे ले लेते हैं, गुरु जी से कहते हुए कि हम माला का जप करेंगे, परंतु गुरु मंत्र के बाद माला सब भूल जाते हैं और गुरु मंत्र सब भूल जाते हैं। इसलिए प्रतिदिन गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए। कम से कम 108 की जो माला होती है, 108 की माला तो एक बार जरूर करिए, क्योंकि जीवन में ये मंत्रों के जाप का बड़ा प्रभाव होता है। एक समय एक ब्राह्मण मंत्र का जाप कर रहे थे। उनका नियम था कि प्रतिदिन वह 24 माला गायत्री मंत्र का जाप करते थे। गायत्री मंत्र की जप के बाद ही वह भोजन करते थे, उनका प्रतिदिन का नियम था। जब से उन्होंने होश संभाला, गुरु मंत्र लिया, गायत्री मंत्र का वह जाप करते थे। उनका मंत्र चलते रहा, और जब वह ब्राह्मण वृद्ध अवस्था में आ गए, उस समय तक उन ब्राह्मणों को बड़ा अपने जीवन में संघर्ष करना पड़ा, बड़े पैसों का अभाव भी था, परंतु बुढ़ापे तक उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया। और जब वह मृत्यु को प्राप्त होने लगे, तब उन्होंने अंतिम श्वास में मां भगवती गायत्री का ध्यान किया, और गायत्री का ध्यान करके मानसिक 108 मंत्र गायत्री का जाप किया। मां भगवती से प्रार्थना की, मां अब तो मैं जाने वाला हूं, मुझे इतनी शक्ति प्रदान करो कि अंतिम सांस में भी आपकी 108 मंत्र की मैं जाप कर सकूं। ब्राह्मण ने जब यह जाप किया, उस समय मां भगवती गायत्री वहां प्रकट हो गई, और प्रकट होने के बाद वह ब्राह्मण से कहती हैं कि हे ब्राह्मण देवता, हे पृथ्वी के देवता, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, तुम वरदान मांगो, तुमको क्या चाहिए। तो ब्राह्मण कहते हैं, माता जी पूरी जिंदगी तो संघर्ष में निकल गया, अब अंतिम सांस चल रही है, अब मैं क्या मांगू, अब मेरे पास रखा ही क्या, अब तो ये शरीर ही नहीं रहा, सांस निकल रही है, शरीर छोड़ रहा हूं, अब मुझे लेने से भी क्या फायदा है। तो मां भगवती गायत्री कहती हैं, हे ब्राह्मण, तुम जीवन का पश्चाताप मत करो कि तुमने इतना जीवन में जप किया, तप किया, पूजन पाठ किया, दान किए, तुम्हारा वह जप तप दान पूजन पाठ निष्फल नहीं हुआ। हे ब्राह्मण, थोड़ी हिम्मत करके और थोड़ा पीछे मुड़क के तो देखो, तुम्हारे पीछे देखो क्या दिखाई दे रहा है। ब्राह्मण ने जैसे ही पीछे मुड़ करके देखा, तो उस ब्राह्मण के पीछे 24 पर्वत जलते हुए दिखाई दिए। जब 24 पर्वत जलते हुए दिखाई दिए, तो मां भगवती गायत्री ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, जो प्रतिदिन जो तुम 24 माला करते थे, ये तुम्हारे 24
जन्मों के पाप जल रहे हैं। तुमने तो केवल एक जन्म में ही गायत्री मंत्र का जाप किया और देखिए 24 आपके पाप जल रहे हैं। ये 24 वर्ष यानी 24 जन्मों के पाप आपको जलती हुई दिखाई दे रहे हैं। तो आपका जीवन व्यर्थ नहीं गया। हे ब्राह्मण देवता, तुम पुनर्जन्म जब लोगे तो तुम पाप लेकर के नहीं लोगे। तुमने इस जीवन में जो संघर्ष भोगा, तुम दुखी हुए, तुम परेशान हुए, तुम्हारे ऊपर धन का अभाव भी रहा, परंतु तुमने अपना जब तप नहीं छोड़ा, तो आज उसका ये फल है कि इसी जन्म में तुम्हारे 24 जन्मों के पाप जल गए। बताइए आप, एक जन्म में ही मनुष्य अपने अनेक जन्मों के पाप को धो सकता है। केवल आत्मविश्वास होना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि थोड़ी सी तंगी आ गई, परेशानी आ गई और कहने लगे कि अरे मैंने तो इतना जप किया, तप किया, पूजन किया, पाठ किया, दान किया और आज देखो मेरे घर में ये विघ्न आ गया, ये परेशानी आ गई। मनुष्य को हमेशा अपने उच्च विचार होना चाहिए, निम्न विचार नहीं होना चाहिए कि आज मेरे साथ ये हुआ और ये सब कुछ भगवान ने किया। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि जो कुछ हुआ मेरी करनी के आधार पर हुआ, इसलिए मुझे भोगना पड़ा। ब्राह्मण देवता बड़े प्रसन्न होते हैं, कहते हैं कि माँ आपने तो मुझे धन कर दिया, कम से कम मैं अपने साथ अपने पापों को लेकर के तो नहीं जा रहा। भगवान कहते हैं कि मेरे पास आना हो तो ऐसे आओ कि निर्मल मन सज्जन मोहि पावा और मोहे कपट छल छेद्र न भावा। निर्मल मन लेकर के प्रभु के पास पहुंचो। इस कथा में वही आ रहे हैं जिसका मन निर्मल है, सज्जन है और जिसकी भावना है। भगवान हर किसी को अपने पंडाल में नहीं आने देता। पंडाल में आने के लिए उतनी श्रद्धा होना चाहिए, उतने भाव होना चाहिए। को निर्मल करके ही भगवान के पास पहुंचा जा सकता है। मन यदि निर्मल नहीं है तो ना जाने कौन सी बाधा घर में आ जाएगी और आप घर पे ही बैठे रह जाओगे। भगवान कहते हैं कि मेरे पास आना है तो अच्छे भाव से आइए, जब भी मैं स्वीकार करूं। आगे सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि हे परीक्षित, अब मैं तुमको ऐसे भक्ति की कथा सुनाऊंगा जिसको सुन करके तुम्हारा जीवन सफल हो जाए। एक राजा भरत थे। जिनके नाम से हम आज भी जानते हैं। पहले भरत जी का नाम अजनाभ था और उन्होंने अपना नाम भरत रखा और अपने नाम से ही अपने देश का नाम भारत रखा। राजा भरत के यहाँ अनेक प्रकार की सुख संपत्तियां थीं, किसी प्रकार का कोई भी दुविधा नहीं थी। अनेक प्रकार का उनका राज था। पूरे संपूर्ण भारत में भरत जी का राज था। भरत जी ने जब देखा कि मेरे पास इतना सब होते हुए भी मन शांत नहीं है, तो ऐसी सुख संपत्ति, धन संपत्ति से मुझे क्या लाभ। राजा भरत को बैराग उत्पन्न हो गया। और देखिए, बैराग उसी को उत्पन्न होता है
जिसके पास सब कुछ हो, क्योंकि जब सब कुछ होने के बाद ही आत्म तृप्त होती है, और जब आत्म तृप्त हो जाती है तो बैराग उत्पन्न होता है। राजा भरत जी को बैराग उत्पन्न हो गया और राजा ने सोचा कि अब तो मुझे अब राजपाट छोड़ करके भगवान का भजन करना चाहिए। तो राजा भरत गंडकी नदी के पास पहुंचते हैं और गंडकी नदी के पास पहुंचने के बाद आसन लगा करके भगवान का स्मरण करते हैं। राजा भरत जी प्रातः 4 बजे उठ करके स्नान करके भगवान का पूजन करते थे। मध्याह्न के समय भोजन करते थे और राजा भरत 3 संध्या करते थे, प्रातः काल की, मध्याह्न काल की और सायंकाल की। प्रतिदिन राजा भरत जी का अपना भजन कीर्तन चलते रहा। एक समय गंडकी नदी के किनारे राजा भरत स्नान करने के लिए गए तो राजा भरत जी ने देखा कि एक हिरणी नदी पार कर रही थी और हिरणी वह गर्भवती थी। अचानक उस समय एक शेर ने बहुत तेज दहाड़ मारी, जिसके डर के कारण हिरणी कांप गई और वह इस पार से उस पार चलने लगी। घबराहट के कारण उस हिरणी ने उस पार पहुंचने के पहले ही और बीच धारा में ही हिरणी ने एक हिरण शावक को जन्म दिया। जब हिरण शावक को जन्म दिया और हिरणी उस पार पर पहुंची और पहुंचने के बाद हिरणी की मृत्यु हो गई। राजा भरत जी ने सोचा कि देखो इस समय ये हिरण का बच्चा नदी की धारा में बह रहा है और नदी की धारा में जब बह रहा है तो उस हिरण के बच्चे में राजा भरत जी को भगवान के दर्शन हुए। राजा ने उस हिरण के बच्चे को उठाया और उठा करके अपनी कुटी में ले गए। बड़े प्यार से लालन पालन करने लगे और लालन पालन करते समय हिरण में धीरे धीरे स्नेह बढ़ते गए। राजा जो प्रातःकाल सुबह 4 बजे स्नान करके भगवान का भजन करते थे, उसमें धीरे धीरे कमी होती गई। अब राजा भरत जी भगवान में कम ध्यान देने लगे और कम ध्यान देते देते उनकी पूजन पाठ में भी कमी होने लगी। राजा भरत जी उस मृग के बच्चे के लिए घास लाने लगे और बड़े प्यार से उसके ऊपर हाथ फेरते थे। हिरण का बच्चा चारों तरफ उनके ऊपर घूमता था। भरत जी का स्नेह बढ़ते गया, मोह बढ़ते गया। अब राजा भरत जी जब वृद्ध हो गए, अचानक देखते हैं कि हिरण का बच्चा कुछ हिरणों के झुंडों के साथ चला जाता है। रात के टाइम जब नहीं आता तो रात भर भरत जी को नींद नहीं आती और वह हिरण के बच्चे में ही विचार करते हैं। प्रातःकाल जब हिरण आता है तो भरत जी उनको पकड़ते हैं, पास बुलाते हैं, घास खिलाते हैं, हाथ फेरते हैं। कुछ समय बाद भरत जी की मृत्यु आती है। अंतिम समय जब आता है तो उस समय भरत जी को कुछ याद नहीं आता, केवल ये याद आती है कि मेरे मरने के बाद इस हिरण के बच्चे का क्या हो। आज देखिए वही स्थिति संसार के लोगों में है कि जब मृत्यु समीप आती है तो ये सोचते हैं कि मेरे मरने के बाद मेरे बालक का क्या होगा,
मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरे नाती का क्या होगा, मैंने इतनी धन संपत्ति इकट्ठी की है उसका क्या होगा। सब ध्यान उन चीजों में भटकते रहता है और भटकते भटकते ये नासवर चीजों में भटकते भटकते मनुष्य प्राण छोड़ देता है। उसी प्रकार भरत जी ने भी अपने अंतिम सांस में मृग का ध्यान किया और मृग के ध्यान के बाद भरत जी की मृत्यु हो जाती है। तो कहा है कि जैसी मति वैसी गति। अंतिम समय में मनुष्य की जैसी मति होती है वैसी ही गति होती है। अब मृग के ध्यान करते करते भरत जी ने जब दूसरा जन्म लिया तो भरत जी को मृग की योनि प्राप्त हुई। हे देवी सज्जनों, ये श्रीमद् भागवत कथा हमको यह बतलाती है कि इतना अच्छा भगवान ने हमको मानव जीवन दिया है। जब मनुष्य का अंतिम समय आता है तब भगवान का ध्यान करना चाहिए और समस्त जितनी भी नासवर चीजें, जो नष्ट होने वाली चीजें हैं, जो जड़ पदार्थ वाली चीजें हैं, उन सब चीजों से लोभ को त्यागना चाहिए। अब भरत जी जब मृग योनि में हुए तो कुछ पूर्व जन्म का उनको याद रहा। देखो जब अच्छे कर्म करते हैं ना तो पूर्व जन्म की भी कुछ स्मृति बनी रहती है। आज हम इस व्यास गादी पर बैठे हुए आपको भगवान का भजन भागवत सुना रहे हैं, तो हो सकता है पूर्व जन्म में हम ब्राह्मण होंगे, ऐसा मन का विश्वास है। तो भगवान ने हमको सद्बुद्धि दी कि आज हम दूसरे रास्ते पर ना जाकर के आज श्रीमद् भागवत कथा का आपको श्रवण करा रहे हैं और भगवान से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान जब भी हमारा दूसरा जन्म हो तो ऐसे ब्राह्मण योनि में जन्म हो, ताकि हम अच्छे सद विचारों से लोगों को अवगत करा सकें, लोगों को ज्ञान दे सकें। मृग की योनि में भरत जी को अपना पूर्व जन्म का याद रहा, मन में विचार करने लगे कि देखो छोटी सी गलती करने के बाद अंतिम समय में मैंने मृग का ध्यान किया तो आज मुझे पशु योनि प्राप्त हुई, मृग की योनि प्राप्त हुई। अब तो मृग की योनि में भरत जी बड़े संभल करके कार्य करते थे। जो भी वो घास खाने जाएं तो उसमें ये देखते थे कि इस घास में कोई कीड़ा तो नहीं है। एक पशु में भी देखो इतना ध्यान कि कोई इसमें कीड़ा तो नहीं, कोई जीव जंतु मेरे पेट में ना पहुंच जाए। और जहां भी वो चलते थे बड़े सोच समझ कर चलते थे, एक एक पग रखते थे तो भगवान का ध्यान करते थे और मन में भगवान का भजन करते रहते थे। मानसिक पूजन उस मृग योनि में भी भरत जी की चलती थी। अब इन्होंने यह देह भी त्याग दिया। अब तीसरा जन्म इनका एक ब्राह्मण कुल में हुआ, उसी समय इनका नाम भरत जी भी था। अब इनको तीसरे जन्म में ही इनको सब कुछ याद रहा। अब तीसरे जन्म में तो ये बहुत समझदार हो गए भरत जी और मन में विचार करने लगे कि अभी तक मैंने जो गलती की है अब इस जन्म में नहीं करूंगा, अब तो मैं हमेशा भगवान का भजन करूंगा। तो वे ऐसे भजन करते थे कि वह लीन हो जाते थे और यदि कोई उनको कुछ कहता भी था ना तो उनको कुछ समझ में नहीं आता था, क्योंकि उनका पूरा ध्यान भजन कीर्तन में रहता था। तो लोग उनको कहते थे जड़ भरत। जड़ भरत इसलिए कहते थे कि जैसे एक वृक्ष रहता है, वृक्ष अपनी जगह से उठता नहीं है और जमा रहता है, ऐसे ही भरत जी जम करके भगवान का भजन करते थे। तो लोगों ने उनका नाम भरत जी रख दिया। अब उनके भाई और भौजी जो थी उनको काम करने के लिए कहते थे। एक दिन उनकी भौजी ने कहा, भरत जी यदि तुम खेत में जाकर के काम नहीं करोगे तो तुमको भोजन की प्राप्ति नहीं होगी, हम आपको भोजन नहीं देंगे। भरत जी ने सोचा कि अब भौजी का आशीर्वाद
लेना है, आज्ञा लेना है तो खेत में जाना चाहिए। भरत जी खेत पहुंच गए और खेत में जाकर के देखते हैं कि बहुत सारे चिड़िया आ गई, बहुत सारे पशु आ गए, गाय आ गई। भरत जी बड़े प्रसन्न हुए। पशुओं से कहते हैं, गाय से कहते हैं भरत जी कि हे गौ माता, इस हरे भरे खेत में आप खूब अपना पेट भरिए। चिड़ियों से कहते हैं, हे चिड़िया, तुम आइए और भर पेट कर अपना भोजन कीजिए। चिड़िया आती हैं और उस पूरे खेत में दाने को चुगती हैं। तो भरत जी कहते हैं कि राम की चिड़िया राम का खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। ये सब राम की खेती है, इसमें अपना खूब पेट भरो। भरत जी जब इस प्रकार भगवान का भजन कर रहे थे, प्रसन्न हो रहे थे, जब उनकी भौजी ने देखा, अरे ये भरत जी क्या कर रहे हैं, ये तो पूरा खेत चिड़ियों से चुगा रहे हैं। भरत जी को खूब डांटा, परंतु भरत जी का उन बातों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि मन के अंदर ये बात थी कि ये सब प्रभु की देन है। ये खेत में भी उन लोगों का भाग लगा हुआ है। जब तो ये चिड़िया खा रही हैं, गौ माता खा रही हैं। एक स्वयं के पेट भरने के लिए मोह माया किस प्रकार की होना चाहिए। राजा भरत जी वहां से चल देते हैं और चलने के बाद राजा भरत जी एक वृक्ष के नीचे बैठते हैं और वृक्ष के नीचे जब बैठते हैं तो भगवान का ध्यान करते हैं। उस समय कुछ भील लोग आते हैं, तो भील लोगों को एक नर बलि की आवश्यकता थी। पहले के समय में लोग अपने अपने पूजन के विधान के अनुसार, कुछ अपनी प्रथाओं के अनुसार, भील लोगों की प्रथा थी कि एक नर बलि की आवश्यकता है। तो चलते चलते उन भील लोगों को अच्छे हट्टे कट्टे भरत जी दिखाई दिए। भरत जी को पकड़ करके उन भील लोगों ने अपने राजा के पास ले गए और राजा के पास ले जाकर के मां भगवती भद्रकाली के सामने ले जाते और मां भगवती भद्रकाली के सामने भरत जी को बिठा देते हैं, तिलक लगाते हैं और भी लोग मां भगवती भद्रकाली से प्रार्थना करते हैं, हे भद्रकाली, ये अच्छा हट्टा कट्टा नर आपके लिए बलि के रूप में दे रहे हैं, मां ग्रहण करो। परंतु देखो मां तो मां है, मां कभी नर बलि लेगी ना, तो मां कभी नर बलि लेती ना कभी मां पशु बलि लेती। ये तो लोगों की अपने अपने खाने के सिद्धांत हैं। लोग हिंसा करते हैं, पशु हिंसा करते हैं, मदरा का पान करते हैं और कुछ देवी जी को मदरा चढ़ाते हैं और कुछ ग्रहण करते हैं। तो क्या देवी ये कहती है कि तुम या मदरा चढ़ाओ, पशु चढ़ाओ या नर बलि चढ़ाओ? देवी को ये नहीं भाता। तो देवी बहुत क्रोधित हो जाती हैं और क्रोध में आकर के मां भद्रकाली जब भरत जी को देखती हैं तो भरत जी आंख बंद करके मां भगवती से प्रार्थना करते हैं, हे मां भगवती, मैंने अपना संपूर्ण जीवन भगवान के चरणों में लगा दिया। हे मां भगवती, ये मेरे ऊपर भारी संकट आया है, उस संकट को दूर किए। मां भगवती प्रार्थना, मां भगवती से भरत जी प्रार्थना करते हैं, जयंती मंगलाकारे भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री
स्वासुधा नमस्तुते। और हाथ में माँ भरत जी माँ भगवती की आरती करते हुए कहते हैं, हे माँ भगवती, अब आपसे मेरी प्रार्थना है और माँ भगवती मेरी प्रार्थना को आप स्वीकार करिए। बोलिए भद्रकाली मैया की जयकारा जय